तुम लोग कहाँ, तुम लोग की छुट्टी होती थी क्या? यस सर, 1:30 बजे। 1:30 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, तो छूट गया तो छूट गया, क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारे वीडियोस पे है। क्या था? ई ऐसे करना, ई PATHSHLJ और यहाँ पे फिर MBD, ठीक है ना। ये आते ही वो 3 वीडियोस होंगी, 3 या 4 वीडियोस हैं, वो आ जाएंगी, उसको देख लेना। बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है मैंने, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। जी सर। फिर एक सवाल और पूछ करो। हो गया? एक सवाल देखिए जरा, तो प्रश्न ये है, एक खेल में एक खेल में ₹1 के सिक्के को ₹3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। परिणाम तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर, इसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है ये सवाल, ये पूरा चैप्टर ही आसान है। हनीफ खेल में जीत जाएगा, ओके, अन्यथा वह हार जाएगा, ठीक है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या प्रायिकता होगी? हार जाने की, अभी समझाऊंगा प्रायिकता। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? एक सेकंड, देखो 3 सिक्के हैं, ₹1 का एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है और फिर रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो एक बार उछाया, फिर उछालेगा, हेड लेकर जाएगा, फिर उछाला, फिर उछालेगा। समझ में आ रही बात? मान लो 3 बार उछालने पर हेड, टेल और हेड, पहले तो नोट कर लो, हो गया नोट। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। हनीफ के खेल में हार जाने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है। अब देखो सिक्का मान लो कि 3 बार उछालना है ना, यहाँ पे ऐसे
बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है मान लो, ठीक है। तो 3 बार उछाला जा रहा है, मान लो इसमें हेड आ गया, फिर मान लो इसमें हेड आ गया, यहाँ टेल आ गया, एक संभावना ये हुई। और क्या संभावना हो सकती है भाई, तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है ना हेड आ जाए तीनों पे, हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, ये हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, या हो सकता है यहाँ पे टेल हो जाए, यहाँ पे हेड हो जाए, यहाँ पे टेल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? या ये भी हो सकता है क्या, यहाँ पे टेल हो जाए और यहाँ पे हेड और यहाँ पे हेड हो जाए। पहले वाले पे टेल आ रहा है, बाकी वालों पे क्या हो रहा है, टेल 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 हेड हेड टेल हेड हेड। अब ये हो सकता है कि यहाँ हेड हो गया, यहाँ पे टेल आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे हेड हेड है और यहाँ पे भी टेल और यहाँ पे भी टेल। चितपट चितपट। एक बार देखो इसको, ये बनाने नहीं आएगा तो सवाल नहीं होगा, ये बनाने नहीं आया तो सवाल नहीं होगा। सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सिक्के को 3 बार उछाल रहा हूं मैं, ये बात समझ आ रही है? उछाला तो क्या लिखा मैंने, हेड आया, ठीक है नोट कर लिया। फिर उछाला दूसरी बार तो टेल आ गया, अच्छा। फिर तीसरी बार उछाला फिर टेल आ गया, ठीक है नोट कर लिया मैंने। फिर ये भी संभावना हो सकती है कि हेड आ जाए पहले पे, दूसरी बार में टेल आ लेकिन तीसरी बार हेड आ जाए। फिर ये संभावना हो सकती है कि उछाला हेड, नोट कर लिया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, अच्छा ठीक है। फिर उछाला अरे टेल आ गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उछाला किस्मत अच्छी रही, हेड आ गया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फिर ऐसा हो सकता है, फिर टेल वाले में हो सकता है कि इतनी बड़ी किस्मत रही कि टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे 8 बनेंगी, 8 क्यों बन रहा है ये भी देखो। एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला। एक बार जब सिक्का उछालना तो कितनी संभावना है, कितने आउटकम से कितने परिणाम आ सकते हैं एक बार सिक्का उछालने पे? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है एक बार उछालने। 2 बार हुआ, फिर दूसरी बार सिक्का उछालने पे क्या परिणाम हो सकते हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तीसरी बार सिक्का उछालूंगा तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। गुणा करो कितना हुआ, 8 परिणाम हो रहे हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 परिणाम हो रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? 3 बार उछाल रहा हूं, एक बार उछाल रहा हूं, 2 परिणाम मिलेंगे, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। कितना हुआ, 8 परिणाम तो हमारे सामने। पहले हेड आया, टेल आया, टेल आया, ऐसे करके, ठीक है? समझ आई बात? एस क्या मिला मुझे, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। ऐसे लिखेंगे, जरूर लिखेंगे सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है? ऐसे लिखेंगे एग्जाम में छोटा सा, टेल टेल टेल, तीनों पे आ सकता है, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है ना? फिर टेल हेड हेड आ सकता है ना। 3 बार उछालना है, पहले पे पूछा गया, दूसरे पे पूछा गया, तीसरे पे पूछा गया, ये हो गई। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सवाल में क्या पूछ रहा था, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने चाहिए, या तो हेड 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 हो जाए या तो टेल 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 हो जाए। तीनों परिणाम समान होने पर, या तो हेड 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 हो जाए या टेल टेल टेल, तभी उसको किस्मत, उससे समझेंगे कि वो बहुत किस्मत वाला है और वो जीत गया। तभी हम समझेंगे कि वो किस्मत वाला है, क्योंकि उसने सिक्का उछाला 3 बार, सिक्का उछाला, अरे हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, वाह, तब जीत गया। फिर टेल टेल टेल, दोनों केस में वो जीत जाएगा, बाकी केसों में हार जाएगा, ठीक है? मेरी बात समझ आई? जीतने के लिए उसको हेड 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 लाना पड़ेगा या तो टेल 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 लाना पड़ेगा, बाकी केसों में वो हार जा रहा है। तो कितने केस में वो हार रहा है, वो 6 केसों में वो हार रहा है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/8, बस
प्रायिकता क्या होगी? 6/8। समझा? हारने की क्या प्रायिकता होगी? यहाँ पे हार, इसमें हार जाएगा क्योंकि अंतिम में टेल आ गया, एक जैसे नहीं है तीनों। इसमें भी तीनों एक जैसे नहीं है, 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 इसमें भी तीनों एक जैसे नहीं है। केवल इन दोनों केस में वो एक जैसे हैं। जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 2/8। जीतने की प्रायिकता 2/8, हारने की प्रायिकता 6/8। 6/8। ठीक है, ठीक है ना? उत्तर में आप सैंपल स्पेस लिखने वाले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कितने हुए? 8। कुल परिणाम कितने हुए? 8। तो हार की प्रायिकता बराबर, हार की प्रायिकता बराबर, हार की प्रायिकता बराबर हार के लिए अनुकूल परिणाम, हार के लिए अनुकूल परिणाम, हार के लिए अनुकूल परिणाम कौन से हैं? 6 है ना, भागा कुल परिणाम। कितना हुआ? 6/8। हारने के लिए कितने ऑप्शन से हुआ? 6 ऑप्शन है, 6। ये सारे आएंगे तो हार 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 6/8। बस इतने हैं सर। करिए। ये 15.1, ये 15.1 का 23वां सवाल है। ये एनसीईआरटी 15.1 का 23वां सवाल है। जीत की प्रायिकता क्या होगी इसमें? 2/8। ठीक है, अब अगर सबने नोट कर लिया इसको, नोट कर लीजिए। सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। कौन ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि वो 95% या 96 से ऊपर ला देगा? किसी में है कॉन्फिडेंस? बताओ, कौन नहीं ला सकता है? ये बताओ। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं एक तरीके की, हारने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। किसको लगता है उसकी हारने की प्रायिकता ज्यादा है? अच्छा 100 में 100 कौन ला देगा? 100 में 100 कौन ला सकता है? कौन लाएगा? ला देगी, गारंटी है। इसकी जीतने की प्रायिकता कितनी हुई? 1 है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा किसके 0 आएंगे? किसी के नहीं आएंगे। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है ना? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के ही एक बच्चे ने लाया था 99 नंबर पिछली बार शायद। आसान है, कुछ है नहीं। सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हम फिर भी आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एग्जाम में आराम से करना। चलो हो गया? यस सर। तो आ गया ना? कुल परिणाम पता, तो जीत की परीक्षा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर 2/8। जीत की प्रायिकता क्या होगी तो बताओ? जीत के लिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे हो जाएगा जीत के लिए अनुमान परिणाम बोलते, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2/8। 2 बार की जीत हो सकती है, एक ये और एक ये। 1 + 1 2 हुए ना, तो 2/8 समझ तो आ रहा होगा बहुत आसानी से। इसमें कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। क्या हुआ? सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। सर इसमें ये लिखा है 3 बार चिट्ठी आने पर या फिर 3 बार पढ़ाने पर, अगर इसमें 2 बार पूछेंगे तो?
हाँ तो क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर उसका सोल्यूशन बदल जाएगा। अगर ये बोलेगा कि 2 बार चित आ जाए या 2 बार पट आ जाए तो भी जीत जाएगा। देखो देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर सवाल में ये बदल दे, अगर उसमें सवाल बदल दे कि चलो 2 बार अगर जीता हो या 2 बार पट भी आ गया, यानी 2 बार हेड आ गया 2 बार टेल आ गया तो भी जीत जाएगा, ठीक है? तब तो सारे के सारे हो जाएंगे। समझा रही बात? नहीं ऐसा तो है, देखो तो सही। 2 बार यहाँ पे आ गया, यहाँ भी 2 बार हेड आ गया, यहाँ भी 2 बार हेड आ गया, यहाँ भी 2 बार हेड आ गया कम से कम, 2 बार तो आ गया, यहाँ भी 2 बार आ गया कम से कम, यहाँ भी 2 बार आ गया, यहाँ भी 2 बार आ गया, यहाँ भी 2 बार, सारे केसेस में आ गए हैं। 8/8 हो जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन ये बदल दिया जाए, क्वेश्चन अगर ये बदल दिया जाए एक सेकंड शांत हो जाइए। क्वेश्चन अगर ये बदल दिया जाए कि इसमें ये दिया जाए कि कम से कम प्रायिकता एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, अगर ये क्वेश्चन में बदल दिया जाए कम से कम 2 हेड हो ही, कम से कम 2 हेड तो हो ही, 2 चित तो हो ही, तो एक बार इसमें ये हो जाएगा 2 हेड तो है कम से कम ये नहीं होगा, समझ आई बात? ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। कितने हुए? 1 2 3 4, उत्तर क्या आ जाएगा? 4/8। ओके ठीक है ना, समझ आ रही बात? ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर बना दिया कि कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 बार चित आना चाहिए, 2 बार चित आए कम से कम, तो ठीक है। इसी सवाल को अगर बदल दे कि कम से कम 3 बार हेड आना ही चाहिए मान लो, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है? कम से कम 3 बार चित आना चाहिए, या ऐसे बोल सकता है कि 2 बार से ज्यादा बार चित आना चाहिए, तो 2 बार से ज्यादा का मतलब 3 बार चित आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है कि 3 बार ही चित आ सकता है, वो यही है, तो 1/8 हो जाएगा तब, ठीक है? अगर इस सवाल में ये आ जाए कि एक भी बार चित ना आए, एक भी बार चित ना आए, तीनों उछालने पे एक भी बार चित ना आए, कौन सा होगा? हाँ एक भी बार चित ना आए, एक भी बार हेड ना आए, तब क्यों 0/8 मिल जाएगा? तब एक भी बार हेड ना आए, एक भी बार हेड ना आए, कौन सा है इसमें? ये है नहीं इसमें, ये है नहीं इसमें, ये है नहीं, इसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा है, इसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगी प्रायिकता? 1/8, ठीक है? कम से कम 2, कम से कम, ठीक है? उसमें कम से कम 1 हेड या 1 टेल रहना ही चाहिए, कम से कम 1 हेड और 1 टेल रहना ही चाहिए, तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी? ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीनों में हेड है, ये भी नहीं होगा फिर, और बाकी सब हो जाएंगे। देखो इसमें कम से कम 1 हेड या 1 टेल है, तो 6/8 हो गया। क्वेश्चन को समझो, आंसर सामने है बिल्कुल, बस सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए कि 3 बार उछाल रहा हूं तो मेरा कितना वो होगा, ठीक है? एक और देखो, अगर सिक्के 2 बार उछाल रहा हूं मैं, 2 बार सिक्का उछाल रहा हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक बार हेड दोनों पे हेड आ सकता है, इस पे है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे दोनों पे टेल आ सकता है, अगर इस पे टेल इस पे आ सकता है। भाई हेड का 2 ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे भी 2 ऑप्शन है, कितने होगा? 4, 2 × 2 यानी 4 ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लेता है कि आप बताइए कि इसमें उसकी प्रायिकता बताइए कि
टेल आ जाए, दोनों बार पट आ जाए, क्या होगी प्रायिकता? हाँ, 2 बार पट आ जाए, कितना होगा? 1/4। कितना हुआ? 1/4। कम से कम एक बार हेड आ जाए, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक बार तो हेड आ ही है। हाँ? कम से कम एक बार हेड आई, ये है, ये भी है, ये भी है, कम से कम एक बार तो हेड आया ही है। अच्छा बोले 2 बार हेड आना ही चाहिए, तो 1/4 एक ही ऑप्शन है। ये सवाल बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न 12 है 15.1 का, प्रश्न 12। छोड़ो क्वेश्चन नहीं ऐसे डायरेक्टली देखो ना, सवाल देख लेना बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये वाला खेल खेला आपने? पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? पहले में लिखा हुआ है प्रायिकता क्या होगी, क्या है कि तीर इंगित तीर इंगित 8 को करेगा, 8 को करेगा, कि तीर इंगित 8 को करेगा। दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। क्वेश्चन नोट समझ में आ गया? ये खेल हमने खेला होगा कि यहाँ पे एक तीर होता है, ऐसे एक तीर होता है, इसको हम बचाते हैं उसको, तो वो किस पे जाएगा, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है कि 8 को वो करेगा, 8 को। बताओ क्या प्रायिकता होगी? कुल संख्या कितनी है इसमें? एक बात तो क्लियर हो गई। अब बताइए 8 को करेगा, किसकी क्या प्रायिकता आएगी? हाँ, एक ही तो ऑप्शन है। अच्छा अगर यहां पे भी 8 होता तो 4 की जगह पे 8 लिख देते तो 2 बार ऑप्शन थे, 2/8 हो जाता। आई बात समझ में? प्रायिकता क्या है कि तीर इंगित 8 को करेगा, 8 को करेगा, ठीक है। 8 की संख्या, 8 की संख्या कितनी संख्या है 8 की? एक ही बात तो है 8, ठीक है। 8 की संख्या, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी तब? 8 आने की प्रायिकता है क्या आएगी? 8 की संख्या, और कुल संख्या है। ये फ्री के नंबर है, ये इसमें कुछ बहुत कठिनाई नहीं है ये।
3 के नंबर मिलेंगे यहाँ पे। ओके, दूसरा सवाल क्या है, एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा विषम संख्या है 1 3 5 7, ठीक है ना। अतः कुल विषम संख्या है, अतः कुल संख्याएं कितनी है, अतः कुल विषम संख्या ना 4, ठीक है। प्रायिकता विषम संख्याएं कितना आ जाएगा तब 4/8 1/2, ठीक है। आएगा समझ में, ऐसे भी लिख दो कुल विषम संख्या है वाला। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। नमस्कार। कौन से ऑप्शन है, डेथ का ऑप्शन है उसमें और सीक्रेट का ऑप्शन है और एक ऑप्शन है डेथ का ऑप्शन है। मैं क्लास में मुझे भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, ठीक ठीक है। अगला सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है बताओ, क्या था, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, ठीक है ना। 2 से बड़ी संख्याएं बराबर 3 4 5 6 7 8, कुल 2 से बड़ी संख्याएं बराबर कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 6, ठीक है। अतः प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी संख्या इंगित बराबर 6/8, कुछ हमारा है, प्रायिकता बहुत कठिन नहीं है इसमें, ऐसा ही है, ठीक है ना। बुक देना, ठीक है। बाकी कल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बस। कोई सवाल पूछना है पूछ लो, मतलब पॉइंट चलेगा, होना चाहेंगे तो किस पर रुकेगा वो आप